देख लो बेटा, सारा सामान ले आई हूँ तुम्हारी बिरयानी का, चावल भी ले आई और मुर्गी भी। और देख लो, और तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, थैंक यू आंटी। अच्छा, मेरी मदद की ज़रूरत है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं कर लूँगी सब। चलो ठीक है। आंटी, वो मैं बिरयानी के साथ रायता बनाऊँ या चटनी? जो तुम्हारा दिल चाहता है वो बना लो। वो उस्मान को क्या पसंद है? उस्मान को तो ज़ीरे वाला रायता पसंद है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं बिरयानी के साथ ना ज़ीरे वाला रायता बनाती हूँ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। देख रही हैं अम्मी, आपका पूरा घर संभाल लिया है नताशा ने। वैसे अच्छी होती जा रही है। आपकी उस शफक से भी अच्छी है, दावे से कहती हूँ मैं। हाय, शफक का नाम सुनते ही दिल से एक आस ही निकलती है मेरे। क्यों? अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था वो किसी और घर की बहू बनेगी। हमेशा से था कि वो ब्याह के मेरे घर आएगी। हाँ, कह तो सही रही हैं अम्मी आप। मैंने भी उसे हमेशा अपनी भाभी के ही रूप में देखा। बस ये राबिया की लालच ने बेड़ा गर्क कर दिया, वरना मुझे तो शफक बहुत पसंद थी। मैं अपने दिल से उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। हाँ, क्या किया जा सकता है, सब किस्मत के खेल। बस बेटा, किस्मत पे तो बस नहीं चलाना मेरा। अच्छा छोड़े ना सब बातें। एक दफा नताशा आपके घर की बहू बन जाएगी ना, सबको भूल जाएंगी आप, शफक को भी। उस्मान माने भी तो ना। मान जाएगा, देखिएगा, अपने मुंह से कहेगा कि मुझे नताशा से शादी करनी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? कल नताशा के लिए फ्रूट चाट लाया था वो। सच? दिल आता जा रहा है उसका नताशा पर। अल्लाह करे वाकई दिल आ जाए, मेरा भी मसला हल हो। कर ही नहीं करें। कहाँ थे आप? बाहर था। शफक की अम्मी को सी ऑफ कर रहे थे? हाँ। हैरत है, अचानक से ये लोग आपको बहुत अच्छे नहीं लगने लगे? क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो आप इनकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते थे और आप निछावर होते जा रहे हैं उन पर। ऐसी बात नहीं है सबा, वो शादी के बाद पहली मर्तबा आई थी हमारे घर। आप ये क्यों नहीं कहते कि जब से आपको शफक की माँ बनने की खबर मिली है, आपको उससे जुड़ी हर चीज प्यारी लगने लगी? आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे कि मैं आपसे लापरवाही बरत रहा हूँ। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। आपके गिले शिकवों से यही महसूस हो रहा है मुझे। कि आपकी अपनी सोच हो सकती है। अच्छा, यहाँ बैठ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ शफा की माँ बनने वाली है? हाँ तो ऐसा नहीं है सबा, ये होने वाला बच्चा आपका भी तो है। सच कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, ये होने वाला बच्चा आपका भी है सबा। बल्कि आप ही ने उसका नाम रखना है, आप ही ने उसकी परवरिश करनी है, आपने उसकी देखभाल करनी है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं करूंगी, सब कुछ करूंगी, उसका नाम रखूंगी मैं। और लेकिन शफक, वो क्या कहेगी? वो अपने बच्चे को मुझे हाथ तक नहीं लगाने देगी। वो ऐसा क्यों करेगी? बल्कि मैं उसे खुद कहूंगा कि वो बच्चा आपको दे दे। और वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। सच कह रहे हैं ना? हाँ। कमाल, आप बहुत अच्छे। आप भी बहुत अच्छी हो। मैं और आप मिलकर उसका नाम रखेंगे। हाँ, क्या नाम रखेंगे आप? कुछ प्यारा सा नाम। घर आ गया
तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे देर हो रही है, घर जाना है। 2 मिनट के लिए आ जाओ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ठीक है। जी कहिए। तुम शफा के घर नौकरी करते हो? नहीं, कमाल के ऑफिस में। उसके दफ्तर में क्यों काम करते हो तुम? बोलो, क्या चाहते हो? आपसे तो कुछ नहीं चाहता मैं। तो मेरी बेटी से क्या चाहते हो? वो शादी कर चुकी है, अपना घर बसा चुकी है। तो फिर आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? ये देखो, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, अगर कोई मुझसे गलती हुई ना तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। वो अपनी जिंदगी में खुश है, उसे खुश रहने दो। सुन रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? जी सुन रहा हूँ। छोड़ दो उसका पीछा। अगर नहीं छोड़ा तो क्या करेंगी आप? आपको इस बात का डर है ना, कमाल ने शफक को छोड़ दिया तो कमाल की सारी दौलत बटोरने का ख्वाब रह जाएगा। मुझे किस बात का डर होता है? और कमाल क्यों छोड़ेगा शफक को? अब वो शफक को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी शफक मां बनने वाली है। जाओ यहां से, बल्कि मैं दरवाजा खोल। जाओ जाओ यहां से। बड़ा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, शफक को छोड़ देगा। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आओ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम ठीक होने के साथ साथ काफी मुतमईन भी होगी, आखिर इस घर को वारिस जो देने वाली है। वैसे आगे के क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? प्लान्स क्या मतलब? मतलब ये कि कितना अरसा यहाँ रहोगी तुम? ये मेरा घर है तो मैं यहीं रहूंगी सारी जिंदगी। और तुम्हारा वो मंगेतर, उसका क्या करना है अब? मुझे नहीं पता किरण, और प्लीज मुझसे फजूल की बातें मत किया करो किरण। पता नहीं क्या सोचती रहती हो तुम दिन रात। और अगर कमाल की मोहब्बत तुम्हें नहीं मिली तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर किसी का कसूर है तो वो है सबा। जाओ उनसे जाकर लड़ो, तुम्हें सौतन क्यों नहीं बनाया उन्होंने। और हाँ, एक बात और सुन लो मेरी, अगर उस्मान कमाल के ऑफिस में काम कर रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहा है, मेरा कोई अमल दखल नहीं है उसमें। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी महरूमियां मुझ पर मत डालो, प्लीज यहां से जाओ। शुक्र मालिक। हमीसा, एक जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। हाँ हाँ बोलो। ये जो नौरीन की नंद नहीं है नताशा, ये कैसी लगती है आपको? ठीक है, अच्छी बच्ची है। मेरा मतलब है कि अपने उस्मान के लिए कैसी रहेगी? उस्मान से पूछा तुमने? उस्मान को तो शफक के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। फिर भी उसकी मर्जी के खिलाफ तुम कुछ नहीं कर सकते। किसी लड़की पे राजी नहीं होता वो। हाँ तो क्या करें, अब अपने बच्चे के साथ जबरदस्ती करें? जी, जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। आप मुझे ये बताएं कि नताशा कैसी रहेगी उस्मान के लिए, बस। भाई ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि अब मैं नौरीन की सास से बात करूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ,
उस्मान से एक बार जरूर बात कर लेना भाई, ऐसा ना हो कल को कोई परेशानी हो और हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। आखिर को बेटी का ससुराल है। अरे ये सब मैंने नौरीन पे छोड़ दिया, वो खुद संभाल लेगी, आप परेशान ना हो। और नताशा की क्या मर्जी है? नताशा तो समझे कि राजी है। अच्छा भाई, है तो अच्छी बच्ची, हमारे बेटे को बहुत खुश रखेगी। यही तो मैं भी कह रही हूँ। हाँ तो फिर कर लो बात। चलिए आप हिसाब किताब करें, मैं चाय बना के ला। हाँ ठीक है। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बेड सही कर रही थी। तुम खुद क्यों कर रही हो ये काम? तो कुलसूम से कहो ना। इतना बड़ा काम थोड़ी है कि मैं उनको बुलाऊं, इसीलिए सोचा खुद ही कर लूं। इस हालत में तुम्हें आराम की जरूरत है। आओ बैठो इधर। कल तुम भी बिजी थी और मैं भी तुम्हें मुबारकबाद तक ना दे सकी। बहुत बहुत मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। सच कहूं तो ये खबर सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। क्यों? मुझे एकदम से अपनी महरूमी का एहसास होने लगा। मैं इस घर को ये खुशी ना दे सकी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो अल्लाह की मर्जी होती है। हाँ, यही बात सोचकर मैं मुतमईन हो गई। तुम्हारी वजह से इस घर में इतनी खुशियां आ रही हैं। कमाल बहुत खुश है। जी वो तो बहुत खुश हैं, कह रहे थे तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो। ऐसा कहा उन्होंने? जी। फिर क्या मांगा? कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर मांगा होगा। मैंने उनसे बस ये मांगा कि वो अपनी दोनों बीवियों की जिंदगी में इंसाफ करें और दोनों को खुश रखने की कोशिश करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे का नाम क्या सोचा? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। सोचना भी मत, क्योंकि बच्चे का नाम मैं रखूंगी। आखिर मेरा बच्चा जो, मेरा मतलब है हम सबका बच्चा होगा ना वो। आप अपनी पसंद से नाम रख लीजिएगा। मैं बहुत अच्छा सा नाम सोचूंगी। कमाल क्यों छोड़ेगा शफक को? अब वो शफक को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी शफक मां बनने वाली है। उस्मान, जी अम्मी। क्या हुआ बेटे, आज देर हो गई? हाँ वो कुछ काम था ऑफिस में। अच्छा चलो मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। बाहर से खाकर आए हो? नहीं। तो फिर आ जाओ, खाने को देखोगे तो खुद ही भूख लगेगी। आ जाओ, शाबाश। आप चले, मैं आता हूँ। सब ठीक तो है ना? जी। अच्छा फिर जल्दी आ जाओ। बात सुनो, उस्मान कमाल के ऑफिस में नौकरी कर रहा है। जी। तुम्हें कब पता चला? कुछ दिन पहले ही पता चला, शफक आपी ने बताया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? याद नहीं रहा,
याद नहीं रहा? अगर आपको बता भी देती आप क्या कर लेती? मैं क्या कर लेती? मैं ऐसा करती कि याद रखता उस्मान, उसका घर जाती, माँ बाप से बात करती, भाई अपने बेटे को नकेल डालो। ऐसी कोई गलती मत करिएगा दोबारा। क्यों ना करूं? कौन रोकेगा मुझे? मैं तो जाऊंगी। किसी की जरूरत है मुझे कोई रोक सके? नुसरत से दो टोक बात करूंगी मैं। अगर उस्मान भाई बदला लेने पर आए ना तो हमारा ही नुकसान है इसमें। अगर उस्मान भाई ने कमाल भाई को बता दिया कि शफक आप ही उनसे मोहब्बत करती थी, उनकी मंगेतर थी, तो आपको पता है ना इसमें हमारा ही नुकसान है, उस्मान भाई का नहीं है। अल्लाह, इस पहलू पे तो सोचा ही नहीं मैंने। इसीलिए जो भी कुछ करें सोच समझ के कीजिएगा। मुझसे गेम कर क्या? नताशा, ले आओ जल्दी से बिरयानी। ये लें जी, गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। अरे भाई वाह, खाकर बताएं कैसी है। शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है बिरयानी। थैंक यू, जायके में भी अच्छी होगी। अब वो खा के देखें, मेरी नन बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, और खास तौर पे जब वो दिल से बनाए। भाई तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत मजे की बिरयानी है। उस्मान खाओ ना। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं चाहता। लो खाओ, बहुत मजे की है। अच्छा लाओ मैं निकाल देती हूँ। अच्छी है। बहुत जबरदस्त बेटा, शाबाश, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया, मुझे पता था आप लोगों को अच्छी लगेगी। खाओ। बताओ कैसी बनी है? अच्छी है। अगर अच्छी बनी है तो फिर खा क्यों नहीं रहे? मैंने इसीलिए तो बनाई है, खास तौर पे तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे कहा था ये सब कुछ करो। बोलो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मेरी बीवी हो, मंगेतर हो, मेरी मर्जी से, मेरी इजाजत से ये सब कुछ कर रही हो तुम इस घर में। बोलो। उस्मान बेटा क्या कह रहे हो तुम? आप सब लोगों ने मिलकर मेरी जान का अजाब बना दिया है। क्या हो गया बेटा, क्या कर दिया हमने? हर वक्त आप लोग मेरे आसाब पे सवार रहते हैं। कभी कहते हैं खाना खा लिया तुमने, नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, हर वक्त सवाल, हर वक्त सवाल। और तुम नताशा, तुम अपने घर वापस कब जाओगी? उस्मान, और कितने दिन रहना है मजीद इस घर में तुम्हें, बताओ मुझे। मैं अभी भाई को फोन कर रही हूँ। नौरीन जाओ बेटा उसको देखो। क्या हो गया, तुम्हें दो मुंह में अलग बोले जा रहे हो? वो बच्ची मेहमान है हमारे घर में। कहां जा रहे हो? बैठो, खाना खत्म करो अपना। खुदा का वास्ता है अब्बू, आप लोग सब मेरी जान छोड़ दें, खुदा का वास्ता है आपको। अरे क्या कह दिया हमने इसको? नताशा क्या कर रही हो? भाई को फोन। क्यों? दो मुझे फोन। क्या हुआ है? भाभी आप इतनी अनजान ना बने। तुम उस्मान की बातों को इतना सीरियस मत लो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोहब्बत पाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। तुम थोड़ा सा बर्दाश्त का मुजाहिरा नहीं कर सकती? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ये लो, हमने भाई की तरफ से मैं तुमसे माफी। भाभी प्लीज ऐसा तो मत करें। तो फिर तुम घर से जाने का ख्याल छोड़ दो। ठीक है, मैं नहीं जाती। उस्मान दिल का बहुत अच्छा है, सिर्फ गुस्से का थोड़ा सा तेज है। पता नहीं। पता चल जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो। उस्मान वो बेटा, मैं प्लीज, इस वक्त मैं किसी भी नसीहतें सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं।
बच्चे मैं तुम्हें कोई नसीहत कर भी नहीं रही। तुम्हें शफक ने कुछ कहा? वो मुझसे बात नहीं करती। तो ठीक करती है ना वो तुमसे बात करके भला क्या करेगी? अब वो किसी की बीवी है, उसको धोखा तो नहीं दे सकती ना। अच्छा जरा सोचो, अगर तुम्हारी बीवी हो और वो किसी और से छुप छुप के बातें करे, तुम्हें अच्छा लगेगा? तो उसे भी मजबूर मत करो कि वो तुमसे छुप छुप के मिले या छुप छुप के बातें करे। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हम तुम्हारे लिए निताशा का रिश्ता मांग रहे हैं। नताशा, मुझे ये शादी नहीं करनी। वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए तुम्हारे इनकार से मुझे हैरत भी नहीं हुई। लेकिन बेटा इतनी जल्दी इनकार मत करो, 2-4-6 दिन सोच लो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नताशा नहीं पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की देख लूंगी। लेकिन अगर तुमने अपने दिल से शफक को नहीं निकाला तो फिर तुम्हें कोई लड़की भी अच्छी नहीं लगेगी। जल्दी मत करो, सोच लो, जिंदगी का मामला है ये। शफक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जानती हूँ मैं। तुम भी खुश हो ना? हाँ शायद। देखना, अब कमाल भाई भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ वो तो वाकई में बदल गए, मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। वैसे ये देखकर तुम्हारे सौतन को जलन तो होती होगी। अब मैं क्या कह सकती हूँ उस पर? वैसे उसका रवैया बदला नहीं है तुम्हारे साथ? काफी बदल गई हैं, बहुत ख्याल रखने लगी है मेरा। अच्छा, हैरत है। हैरत तो मुझे भी है। देख लेना शफक, ये सब वक्ती ना हो। वक्ती मतलब? जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आए वो दोनों तुमसे गाफिल ही ना हो जाए, कमाल भाई और सबाहत। ऐसा क्यों होगा भला? मेरी जान, होने को इस दुनिया में क्या नहीं हो रहा। अच्छा सवेरा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। तुम इस घर में सिर्फ औलाद की कमी को पूरा करने आई है, मालकिन बनने के लिए नहीं। ये बात याद रखना। ये लो बहन चाय। खैरियत है राबिया, आज तुमने मुझे बुलवाया? हाँ, जरूरी काम था इसलिए बुलाया। हाँ बोलो, क्या काम है? वो ना, सारा के लिए कोई अच्छा रिश्ता है तुम्हारे पास? क्या आप सारा की शादी करनी है? हाँ। क्यों, नौकरी नहीं करवाओगी क्या उससे? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब, वो तो पढ़ रही थी ना। अरे उसकी पढ़ाई को तुम छोड़ो, ये बताओ कोई अच्छा रिश्ता है तुम्हारी नजर में? बल्कि शफक के ससुराल की तरह अच्छा रिश्ता होना चाहिए, अमीर लोग। भाई ऐसा रिश्ता मिलना तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? ढूंढोगी तो मिल जाएगा। बल्कि मैं कहती हूँ अगर कोई दूसरी शादी का भी ख्वाहिशमंद होगा ना तो चलेगा, कोई मसला नहीं है मुझे। भाई राबिया, तुम्हारी तो फरमाइशें बहुत बड़ी हैं, इसके लिए तो बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और फीस भी ज्यादा होगी। अरे बहन दे दूंगी, क्यों मरे जा रही हो? चल ठीक है, फिर तस्वीर निकालो। सारा आएगी तो उससे तस्वीर लेकर दूंगी, मेरे पास तो नहीं है। बल्कि कल आना, कल आके ले जाना। यहाँ से दे देना। अब देखो ना, सारा बेटी की तस्वीर दिखाऊंगी पहले, फिर तुम्हारे घर लाने के लिए उनको राजी भी तो करना होगा। हाँ हाँ, मैं सारा से लेके रखूंगी, कल ले जाना। अब 2500 निकालो। है 2500 किस बात के? एडवांस फीस, बाकी रिश्ता तय होने के बाद। अरे जल्दी करो ना, देर हो रही है। तुम्हें मालूम तो है मेरे पास टाइम नहीं होता। तो तुमने तो मुंह ही फाड़ा हुआ कसम से। सारा, सारा प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहाँ से। सिर्फ 2 मिनट प्लीज। मैं तुम्हें अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। शयान प्लीज मुझे अब मजीद ब्लैकमेल मत करो, मैं तुम्हारे ब्लैकमेल में नहीं आऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आया सारा। फिर किस लिए आए हो? मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने आया हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मुझे माफ कर दो। तुम चाहते हो कि फिर से मैं तुम्हारे हाथों धोखा खाऊं? तो हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। सारा अब जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं शोर मचा दूं। और मैं ऐसा करूंगी। ओके मैं जाता हूँ सारा, लेकिन मेरी बात पर जरूर सोचना। अम्मी बात की थी आपने उस्मान से? हाँ वही की थी, लेकिन नताशा का नाम सुनते ही उसने साफ इनकार कर दिया। क्यों क्यों इनकार कर दिया उसने? समझता क्या है वो अपने आप को? तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तहम्मुल से बात करो। हाँ तो अम्मी आप ही ने उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, 2 थप्पड़ लगाए उसके मुंह पे और देखे कैसे नहीं सीधा होता। क्या हो गया नौरीन, क्यों बस दिनों अपने भाई के लिए इतना? हाँ तो मुसीबत हो गई, शफक ना हो गई, जान का अजाब हो गई। अच्छा बाबा तुम तो इतना गुस्सा मत करो। अच्छी लड़की मिलना कितना मुश्किल है अम्मी। जानती हूँ। हाँ तो अपने लाडले को समझाए ना ये बात। अरे भाई समझा दूंगी, तहम्मुल से काम करो। उसे बता दे अम्मी, उसकी शादी ना नताशा से ही होगी, चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे जितना मर्जी इनकार कर ले। अच्छा जब घर आएगा तो मैं दोबारा बात करके देखूंगी। हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ भाई, मुझे ना घर वापस आना है, प्लीज आप मुझे लेने आ जाएं। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे नूरीन भाभी का नहीं पता सुने, लेकिन मैं घर वापस आना चाहती हूँ। नहीं कल शाम नहीं ना भाई, प्लीज आज ही। ठीक है, हाफिज। शफक क्या हुआ, मुझे देखकर डर गई? उस्मान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऑफिस के काम से आया था। तो यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। किसी ने देख लिया तो मेरे लिए एक और मसला खड़ा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कमाल तुम्हें छोड़ देगा ना? मैं तुम्हें अपनाऊंगा। क्या बोल रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे ये बातें सुननी अच्छी नहीं लगती हैं उस्मान। क्या? क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि एक लड़की की जिंदगी में ये अहम नहीं होता कि किसने उसको अपनाया और किसने छोड़ दिया, बल्कि ये अहम होता है कि दुनिया वाले उसे किस नजर से देखते हैं। तुम क्या चाहते हो? दुनिया वाले मुझे बदकिरदार कहें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जो मुतालबा तुम कर रहे हो इसका मतलब तो यही निकलता है। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, चले जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी बदल गई थी? बिल्कुल बदल गई, और कमाल से निकाह के बाद जरूरी था कि मैं बदल जाऊं। वैसे भी मेरा मजहब ये इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के निकाह में होते हुए किसी और को दिल में जगा दूं। तुमने मुझे अपने दिल से भी निकाल दिया शफक। जरूरी था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ।
लेकिन ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। तुम क्या चाहते हो? मैं मुश्किलात में रहूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उस्मान, तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए, तो तुम शादी कर लो। ये क्या कह रही हो तुम? दोबारा यहाँ मत आना। मेरी जिंदगी में बेसुकूनी सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया। तू कैसे भला अब दूर गया, कसम सभी तू भूल गया कि वादा था ये मुझसे। रहूंगा तेरे साथ में कसम से, रहूंगा तेरे साथ में कसम से। शफक, किससे मिलकर आ रही हो तुम? उस्मान से? तुम्हारा एक्स फियांसे? हाँ। वाओ, एटलीस्ट तुमने झूठ नहीं बोला, क्योंकि अगर तुम झूठ बोलती तो पकड़ी जाती। मैंने तुम्हें उससे बातें करते हुए देख लिया था। काश तुम हमारी बातें भी सुन लेते। हाँ तो बताओ, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? किरण, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, तुम मानोगी ना? वो क्या? तुम प्लीज मेरी मदद कर दो, उस्मान को नौकरी से निकलवा दो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? किरण, मेरे लिए प्लीज प्लीज किरण। ओके, I'll try my best. मैं कोशिश करूंगी। सारा, वो ना सुबह नजमा आई थी, मैंने उसको कहा था कि सारा के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दो। उसने बहुत अच्छा एक रिश्ता बताया। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर मांगी थी, तो देखो ये तस्वीर सही है, ये उनको दे दूं? देखो, शफक हमारे घर की कमाने वाली तो चली गई, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी मैं जल्द से जल्द तुम्हारे घर का कर दूं, मेरा फर्ज पूरा हो। देखो ये सही है ना, ये दे दूं उनको? चलो ठीक है, फिर मैं ये दे रही हूँ, सही है? तुम आए ही क्यों मेरी जिंदगी में शायान? जो मुतालबा तुम करते हो उसका मतलब तो यही निकलता। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, चले जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी बदल गई तो? बिल्कुल बदल गई, और कमाल से निकाह के बाद जरूरी था कि मैं बदल जाऊं। वैसे भी मेरा मजहब ये इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के निकाह में होते हुए किसी और को दिल में जगा दूं। उस्मान, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। लेकिन ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। तुम क्या चाहते हो? मैं मुश्किलात में रहूं?
मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उस्मान, तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए तो तुम शादी कर लो। ये क्या कह रही हो तुम? दोबारा यहाँ मत आना। मेरी जिंदगी में बेसुकून सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं।